गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सभी जानते हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने हम सबके लिए एक डायरी निश्चित की है, जो हमें भरने के लिए ज़रूरी बताया गया है और उसके सारे इंस्ट्रक्शंस हमको दिए गए हैं कि हमें वो डायरी रोज़ भरनी है। पर फिर भी या तो हम डायरी भरना भूल जाते हैं या हमारे पास उस समय कोई कार्य होता है जिस वजह से हम उस दिन चूक जाते हैं, या फिर हम अपनी गलतियों को इतना ज़्यादा याद ही नहीं रख पाते कि हम उसको सही-सही भर सकें। कुछ समय के लिए हम अपनी गलतियाँ भूल जाते हैं, कुछ गलतियों को भरते हैं और कुछ पर हमारा ध्यान रहता ही नहीं, क्योंकि पूरा दिन हमने क्या किया है ये हम भूल जाते हैं। तो हमें उसे कैसे सही करना है, कैसे डायरी को भरना है, हमें उस पर क्या कार्य करना है और हम अपने आप को कैसे सही रास्ता दिखा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। इसमें संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने संत दर्शन सिंह जी महाराज जी से बातचीत इसी बारे में की है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी भी अपनी डायरी भरा करते थे। जब संत कृपाल सिंह जी महाराज जी गद्दी पर बैठे, उसके कुछ ही दिनों में उन्होंने कुछ समय में एक डायरी तैयार की, जिससे हम अपने जीवन के पूरे निचोड़ को निकाल सकते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हम में क्या-क्या गलतियाँ हैं, क्या-क्या खामियाँ हैं, जिनको हम सही करके अपने आप को एक पूर्ण पुरुष बना सकते हैं, एक सही इंसान बना सकते हैं। और क्योंकि हम ये लोग जानते हैं कि हमारा सही मायने में इंसान बनना ही मुश्किल है, परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम इंसान ही सही नहीं बन पाते, हमारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी कमियाँ रहती हैं, जिसकी वजह से हम उस परमात्मा को पाने में असक्षम हैं। इसलिए महाराज जी ने वो डायरी तैयार की और उसको हमें भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। ऐसे ही संत दर्शन सिंह जी महाराज जी भी वो डायरी रोज भरा करते थे, लेकिन जब भी उनके पास अपने आश्रम से रिलेटेड कुछ कार्य होता था, तो वो उसे नहीं भर पाते थे। कई बार ऑफिस से रिलेटेड कार्य होता था, तो भी वो उसको नहीं भर पाते थे और कई बार वो बीच-बीच में अपनी गलतियों को भूल ही जाते थे कि उन्होंने दिन भर में क्या-क्या कार्य किए हैं, और कई बार तो नींद की वजह से, किसी और वजह से समय ही नहीं मिल पाता था। इस पर एक दिन संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने संत दर्शन सिंह जी महाराज जी से पूछा, दर्शी, क्या तुम डायरी रोज भरते हो? इस पर संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने कहा कि हाँ जी, मैं डायरी तो रोज भरता हूँ, पर कभी-कभी कार्य इतना होता है तो मैं उसमें भूल जाता हूँ, और कभी-कभी मुझे समय ही नहीं मिल पाता डायरी भरने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि इस प्रकार मैं कैसे अपने आप को डायरी में कंटिन्यू कर पाऊँ कि मैं उसको भर सकूँ। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने इसका एक बहुत अच्छा निचोड़ बताया। उन्होंने कहा, दर्शी, जब भी तुम डायरी भरा करो ना, तो तुम दोपहर में खाना किस समय खाते हो? उन्होंने कहा, मैं 1:30 के करीब खाना खाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब तुम 1:30 खाना खाने बैठो, तो खाने का टिफिन बाद में खोलना, पहले डायरी खोल के डायरी भरो। दिन में 2 बार डायरी भरो, ताकि तुम ये डायरी भरना भूलने की बजाय उसको अच्छे से भर सको, अपनी हर गलती को याद कर सको। अब जब उन्होंने कुछ दिन ऐसे ही 2 टाइम डायरी भरी, अब उनको ये चीज़ याद रहने लगी कि मुझे दोपहर भी खाना खोलने से पहले डायरी भरनी है। वो अपना खाना बाद में खोलते थे, पहले डायरी भरते थे। अब कुछ दिन के बाद जब वो कृपाल सिंह जी महाराज जी से दोबारा मिले, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये तो बहुत गजब हो गया, मेरी गलतियाँ तो बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलतियाँ क्यों बढ़ रही हैं? इस पर महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी गलतियाँ नहीं बढ़ रही, बल्कि अब तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर रहने लगा है। तुम अपनी हर एक गलती को महसूस करने लगे हो और उस गलती को तुम डायरी में लिखने लगे हो। देखना, जैसे-जैसे तुम डायरी भरते जाओगे, वैसे-वैसे कुछ समय बाद तुम्हारी गलतियाँ अपने आप कम होने लग जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर रहने लगा है कि मुझे गलती नहीं करनी है। और क्योंकि तुम्हें ये पता चल गया है कि तुम किस-किस चीज़ में गलती करते हो, तो वो कार्य तुम देखकर, सोच समझ कर करोगे और वो गलती तुमसे आगे नहीं होगी। इस तरह कुछ ही समय में गलतियाँ कम होते-होते एक दिन ऐसा आएगा जब सारी गलतियाँ खत्म हो जाएँगी और तुम एक परिपूर्ण, एक सही इंसान बन जाओगे, सही मायने में आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लायक हो जाओगे। उस दिन तुम गुरु में अभेद हो जाओगे। उस दिन तुम्हें परमात्मा में अभेद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरु हमारे लिए उस परमात्मा के कार्य के लिए आते हैं। वो हमारे बीच में एक मीडिएटर का कार्य करते हैं, जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं।
जब तक हम खुद को उन गलतियों से नहीं उभारेंगे, तब तक हमारे अंदर सद्गुण नहीं जागेंगे और जब हमारे अंदर सद्गुण जागेंगे, तो परमात्मा से मिलना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि हम हर एक को उस गुरु की निगाह से देखना शुरू कर देंगे। हम अपने आप को अलग नहीं समझकर सबको एक जैसा समझना शुरू कर देंगे और जिस दिन हमने ये कार्य शुरू कर दिया, उस दिन हमें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम भी डायरी को रोज भरना शुरू कर दें, अपनी गलतियों को रोज निकालना शुरू कर दें, भले ही हम शुरू में कम गलतियाँ निकालेंगे क्योंकि हम कुछ गलतियाँ भूल जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम उसको डायरी को भरना शुरू करेंगे, हमें अपनी गलतियों का रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा और हम डायरी को अच्छे से भर पाएँगे, तो हमारी गलतियाँ पहले हमें बढ़ी हुई नज़र आएँगी, धीरे-धीरे वो हमारे लिए कम होनी शुरू हो जाएँगी और एक दिन हम भी परमात्मा तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।